देख लेना एंगल, इधर देख लेना अतुल। आप पीछे छोड़। चम्मच राधा भैया, देखिए भैया चम्मच लिया पीछे हो जाओ बराबर। मैं कैडेट मोहित कनातिया 4th जन के बटालियन एनसीसी जीडीसी कठुआ से बिलोंग करता हूं। तो मैं बात करूं अपनी जर्नी की, तो मेरी जर्नी बहुत ही कठिनाई से भरी हुई थी, बहुत ही चैलेंजिंग थे मेरे रूट्स। और मेरे साथ मेरे कॉलेज, मेरे एनओ सर और मेरी यूनिट, मेरी बटालियन का मेरे साथ था, इसलिए मैं माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर पाया। और माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने में मेरी जो 1 साल की मेहनत थी, जो मैंने ट्रेनिंग ली थी, उसका बहुत बड़ा रोल रहा। किस तरह से देखते हैं हम, जो किताबों में पढ़ते थे माउंट एवरेस्ट के बारे में, आपने भी बचपन में किताबों में पढ़ा और अब वहाँ पर पहुँचे तो किस तरह का फील हुआ? बचपन में मैं पढ़ता था कि एवरेस्ट पे सबसे पहले बचेंद्री पाल चढ़े, मैं देखता था, कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं भी माउंट एवरेस्ट फतेह कर पाऊँगा। तो उसी दौरान मुझे एनसीसी में एक नॉर्मल सा बीएमसी कोर्स कैंप मिला, उसमें मैंने सीखा कि बेसिक माउंटेनिंग की कैसे माउंट क्लाइंब किया जाता है, कैसे उतरते हैं, बेसिक स्किल्स सीखे। उसकी वजह से मुझे आगे अपॉर्चुनिटी मिली माउंट कांगयात से की, उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली माउंट एवरेस्ट की। कितने लोग थे जब आप एवरेस्ट एनसीसी सिलेक्शन के लिए ऑल इंडिया से 250 कैडेट्स आ रखे थे दिल्ली, जिसमें से 10 में सिलेक्ट होना बहुत ही मुश्किल था। मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि सिलेक्शन होगी, बट मैं ऐसे ही ट्रायल देना चला गया। मैंने अपना 100% दिया और सबका साथ था, भगवान का हाथ था सर पे, तो सिलेक्शन होगी। राजनाथ सिंह से भी आप मिले थे वहाँ पर जब जी जी ट्रेनिंग शुरू हुई थी, फ्लैग ऑफ किया था उन्होंने तो? हाँ जी, राजनाथ सिंह जी ने हमारा फ्लैग ऑफ किया। और फ्लैग ऑफ के बाद हम नेपाल गए। नेपाल में हम जाके 15 दिन रुके। हम 15 दिन रुकने के बाद जैसे ही हमारा ट्रैक स्टार्ट हुआ, तो ट्रैक स्टार्ट के दौरान हमने काफ़ी चीज़ें ऑब्ज़र्व की। चारों ओर पेड़ पौधे, हम ट्रैक कर रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल जगह थी। और जब हम एवरेस्ट बेस कैंप में पहुँचे तो जब एवरेस्ट की ओर देखा तो थोड़ा डर लगा कि होगा कि नहीं होगा। तो ट्रेनिंग फिर उस वक्त याद आई कि ट्रेनिंग की है जो वो इधर ही काम आएगी। कितना समय लगा ऊपर चढ़ाई करने के लिए आपको? सर चढ़ाई करने के लिए हमें 4 दिन लगे और वापस आने के लिए 2 दिन। 2 दिन लगे जी सर। अगर हम बात करें जीडीसी कठुआ की, तो किस तरह से सपोर्ट रही है पूरे कॉलेज के? अगर बात करें पूरी फैकल्टीज़ की, बच्चों की, एनसीसी की? जीडीसी कठुआ की तो बहुत बड़ी सपोर्ट रही है, यहाँ तक पहुँचा कि मैं एक पंछी था उड़ने वाला और मेरा एक पंख जीडीसी कठुआ ही था जी। और ये यानी कि मेरे को डाइट के लिए पैसे जीडीसी कठुआ ने दिए, मुझे स्कॉलरशिप दी, एनओ सर ने बहुत साथ दिया, प्रिंसिपल मैम ने बहुत साथ दिया। तो एनसीसी का रोल भी बहुत रहा। हर वक्त मुझे मेरे बड़ी मोटिवेट करते रहते थे कि रुकना नहीं, अब करके ही आना, ऐसे वापस आया तेरे को छोड़ेंगे नहीं जी। जी युवाओं को क्या मैसेज रहेगा? युवाओं को यही मैसेज रहेगा कि गलत एक्टिविटियों से बचो, नशे से दूर रहो, अपने आप को स्पोर्ट्स में लाओ। कई बार हमारे इधर स्पोर्ट्स के ट्रायल होते हैं सर, ट्रायल्स लेते हैं तो बच्चे आते नहीं ट्रायल देने, पता नहीं किस तरफ जा रहा हमारा यूथ। स्पोर्ट्स में आओ, इधर बहुत से करियर बनाने की अपॉर्चुनिटी है। नमस्कार। जीडीसी कठुआ के लिए आज बहुत ही गर्व की बात है। कैडेट मोहित ने, जो 4th JK बटालियन एनसीसी का कैडेट है, उसने एक इतिहास रचा है। वो काम किया है जो कि बहुत बड़े भी करने के लिए 10 बार सोचेंगे कि क्या हम माउंट एवरेस्ट, जो विश्व की सबसे ऊंची श्रृंखला है, उस पर जा सकते हैं, उस पर्वत श्रृंखला पे। उस बच्चे ने अपने दृढ़ निश्चय से, अपने संकल्प से, अपनी मेहनत से वहाँ पे गया है और वहाँ पे जाकर जीडीसी कठुआ का ध्वज लहराया है। इससे बड़ी गर्व की बात और कुछ नहीं हो सकती कि कठुआ का छात्र यहाँ से जाकर उसने बेसिक ट्रेनिंग लेकर किस तरह मेहनत से वो वहाँ पे गया, क्योंकि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना कोई आसान काम नहीं है। वहाँ के हालात बहुत मुश्किल हैं, ऑक्सीजन की कमी होती है, टेम्परेचर बहुत कम होता है, चढ़ाई, सांस फूलना, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। और उन सब को ओवरकम करके वो वहाँ पे गया और वहाँ जाके उसने ध्वज लहराया। ये मेरे लिए और पूरे कॉलेज के लिए और पूरे कठुआ, रादर पूरी JNK UT के लिए एक बहुत गर्व की बात है। इस कि आपका कॉलेज के बच्चे ने इतना नाम रोशन किया, आपका सब कॉलेज का
जो भी स्टूडेंट हैं उनका साथ था और प्रिंसिपल के साथ था, एन का भी साथ था, सभी का साथ था और बच्चे को इस लायक बनाया और बच्चे ने मेहनत की और आज रिजल्ट आप सबके सामने है।